जीव विज्ञान है जीव विज्ञान के जनक यानी कि जीव विज्ञान के पिताजी, ठीक है, किसे कहा जाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछ देते हैं। जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई पहले यही जान लेते हैं कि जीव विज्ञान पढ़ना चालू करेंगे तो जीव विज्ञान है क्या, ठीक है जी। जीव विज्ञान है क्या चीज? तो जीव विज्ञान के बारे में पहले समझे। देखो पहले तो हमारा भाई ये हो गया, एक विज्ञान का पेड़ है, समझ लो। ये एक पेड़ है जिसका नाम क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान। अब ये भी नहीं पता रहता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो पहले तो समझे विज्ञान किसको कहते हैं। पढ़ते हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता रहता है हमको, है ना। तो पहले विज्ञान ही जान लो, विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान मैं लिख दे रहा हूँ किसे कहते हैं यहाँ पे, है ना। तो प्रयोग, उसके बाद फिर निरीक्षण, ठीक है, प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष। तो प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित, ठीक है, आधारित, गलत लिख देता हूं मैं भी कभी कभी। देखो हाँ जी, तो पहले समझे विज्ञान। देखो जीव विज्ञान तो हम पहुंचेंगे जीव विज्ञान तक, लेकिन जीव विज्ञान से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये विज्ञान क्या है ना। तो देखो विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? तो प्रयोग, फिर निरीक्षण और उसके बाद फिर क्या करते हैं? निष्कर्ष। तो पहले प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं भाई कि ये प्रयोग सही से हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। उसके बाद एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं और उसके बाद हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद फिर सिद्धांत बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग जीव विज्ञान जब पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान में आज कोशिका पढ़ेंगे, तो पहले ये तो प्रयोग किया गया कि भाई पहले देखा गया होगा कि जीव कैसे हैं, किससे बने हुए हैं, पहले प्रयोग किया गया होगा। बाद में निरीक्षण किए गए होंगे, है ना, कि क्या वास्तव में ऐसी कोई चीजें हैं जिसको हम लोग कोशिका कहेंगे, उसके अंदर में क्या है। फिर बाद में फिर निष्कर्ष निकला कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? कोशिका से मिलके बने होते हैं भाई, करके ऐसे। तो इस प्रकार से हमें एक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मतलब प्रयोग। अगर आपसे पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान का मतलब क्या होगा? प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित जो ज्ञान होता है हमारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मतलब उसमें प्रयोग होना जरूरी है, फिर उसका निरीक्षण होना जरूरी है और उसके बाद कोई निष्कर्ष जब निकलता है, ठीक है, और उस प्रकार से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आ गए बात समझ में? हाँ हाँ, वो सर से डिस्कस किए, निकल गए, हो गया। ये आ गए बात समझ में कि नहीं आया? अब अगर मैं विज्ञान को एक पेड़ मान लूं, तो पेड़ जो ये पेड़ है, तो पेड़ की कुछ न कुछ शाखाएं होती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है जी? तो शाखाएं होती है, ये लो, ये हमारा एक पेड़, तो ये पेड़ की ये शाखा। तो विज्ञान के हमारे मेन मूल 3 शाखा है। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखा। एक शाखा का नाम है हमारा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। एक हमारा है भाई इधर से, कौन सा? रसायन विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, और एक क्या है? भौतिक विज्ञान। तो हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा। अब जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान में हम लोग क्या करेंगे? जो जीवधारी है, ठीक है, जो जीव है उनकी हम क्या करते हैं? आंतरिक, आंतरिक, ठीक है जी, और बाह्य। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों की आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करेंगे,
ठीक है, कि जीव कैसे बने हैं, किस माहौल में इन लोग रह सकते हैं, इनके लिए अनुकूलित वातावरण कौन सा होता है, ठीक है, और वहाँ पर रहने पर इनके शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब ऐसा इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, यानी कि एक जीव के शरीर का, यानी कि आंतरिक और बाह्य शरीर का अध्ययन हम लोग जब करेंगे, अंदर से हम लोग भी तो देखते हैं ना अपने आप को, जब पढ़ते हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत कि भाई हमारे अंदर कितने सिस्टम है, कितने तंत्र पाए जाते हैं, चेक करते हैं। श्वसन तंत्र है भाई, उत्सर्जन तंत्र है भाई, प्रजनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, पढ़ते हैं ना ऐसा, परिवहन तंत्र है। तो वो क्या है, हमारे शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन है कि नहीं है। और बाहर से हम लोग देखते हैं अपना बाह्य वाला, ठीक है, कि बाहर से देखते हैं हम लोग किस चीज से बने हैं, तो कोशिका से बने हैं, ये भी आंतरिक हो गया। बाकी हमारा आकार कैसा है, ठीक है, आकार कैसा है, रंग रूप कैसे हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो ये हम लोगों का बाह्य वाला हो गया अध्ययन। तो जब हम लोग जीवधारी के आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आंतरिक और बाह्य संरचना का, आंतरिक और बाह्य संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। जिसमें किसका अध्ययन करेंगे, जीवधारियों के, ठीक है, आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे, क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। विज्ञान प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की एक टहनी है, यानी कि एक शाखा है, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं। और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो जीवधारी है, जो सजीव हैं, उन सभी सजीवों के आंतरिक और बाह्य संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। बाहर से इसका रंग रूप कैसा है, किस टाइप का दिखता है, इसकी आकार कैसी होती है, तो ये बाहरी, अंदर में वही बताया आपको, ठीक है, कि इसके शरीर के आंतरिक संरचना में क्या क्या पाया जाता है, ये सारे अध्ययन करेंगे, तो वो हमारा जीव विज्ञान कहलाएगा। अब जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान के क्या है, जनक। जीव विज्ञान के जनक मतलब जीव विज्ञान के पिताजी। तो जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, जनक यानी क्या होता है भाई, फादर, पिता। जनक यानी के पिता। अब किसे कहते हैं जीव विज्ञान के जनक, किसी को पता है, किसको कहते हैं, नहीं पता। तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। किनको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखेंगे, ठीक है। यही प्रश्न पूछ देंगे, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो किसको कहेंगे, अरस्तु को कहते हैं। बाकी हम जब रसायन विज्ञान चालू करेंगे तो मैं रसायन विज्ञान के जनक के बारे में बताऊंगा, वैसे बता ही देता हूँ। रसायन विज्ञान के जनक का नाम क्या है, अरे रसायन के अरस्तु थोड़ी है, वो तो जीव विज्ञान के हैं, ठीक है। तो ये जब जब पढ़ने जाएंगे तब तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। रसायन विज्ञान पढ़ना चालू करेंगे तो रसायन विज्ञान के बारे में बताऊंगा। फिलहाल हमारा आज का जो टॉपिक चलने वाला है वो है हमारा क्या, कोशिका। जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, कोशिका। तो कोशिका के बारे में मुख्य हम लोगों को याद रखने की जरूरत है